कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे, वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे। तो ये चीजें हमने त्यागनी होगी, एक निर्मल आत्मा बनानी पड़ेगी प्रभु पाने के लिए। इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना होगा। हमारा एक भगवान है, हम एक पिता की संतान है, हम दो नहीं है। हमारे कुछ काल ने नारे नारे करके दुश्मन बना रखा है। अब हमने एक होना पड़ेगा यदि प्रभु पाना है तो, और वो समय भी आ चुका है। एक अपना नाम जपो, सिख तो सिख हो जाओ। सिख का अर्थ होता है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए, और ना प्यावे ना पीवे, किसी को पिलावे भी नहीं, पैसे भी नहीं दे मांस शराब तम्बाकू आदि के, और एक समय भूखा सो जा, पर किसी की आत्मा दुखा का अपने पेट पालन नहीं करे। प्रभु के दरबार में पाई पाई का हिसाब है। ऐसे ही हिंदू वो है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ना पीवे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखे, और जैसा दर्द आपने होवे ऐसा जान बराने। वही मुसलमान के लक्षण है। मुसलमान वो है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू का हाथ नहीं लावे और ब्याज तक भी ना लेवे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे और बुरी नजर से किसी बहन बेटी को नहीं देखे, चोरी ठगी नहीं करे। ऐसे ईसाई वो है जो ईसाई जी के पद चिन्हों पर चले, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए। प्रभु का कहीं आदेश नहीं है कि मांस खाओ या कोई शराब पी लो, ना को बाइबल में ना कुरान शरीफ में, क्योंकि बाइबल के अंदर से आदेश शुरू हो गया सभी को कि तुम्हारे खाने के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष है, मांस नहीं लिख रखा उसमें। आगे वो काल के फरिश्ते और स्वयं काल इनको धोखा दे देकर इन भोली आत्माओं को गुमराह कर देता है, उनको भक्तिहीन कर देता है और उनके कर्म बिगड़वा देता है और फिर 84 के चक्कर में डाल देता है। हमने प्रभु का वो प्रथम आदेश मानना होगा जो पवित्र बाइबल में लिखा है, और गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं मांस खाने का प्रमाण है, न शराब पीने का। यदि हम अनुयायी हैं गुरु ग्रंथ साहिब को आदर तो इतना देते हैं कि वहां मत्था टेकने जाते हैं, और ये तो इतना आदर देने योग्य वाणी है इन संतों की, आदर के अगर सिर भी दे दे इनके लिए तो वो भी थोड़ा है। लेकिन इन पर अनुसरण नहीं किया हमने इन अमृत वचनों पे, तो क्या तो वहां गुरुद्वारे में गई, और क्या उस मंदिर में गई, क्या मस्जिद में गई, और क्या चर्च में गए हम। तो इसलिए हमने इन वचनों को फिर शुरू करना होगा, अपने आप को वापस लाना होगा जहाँ पर हमारे संत हमारे पूर्वज हमें रखना चाहते थे, बुराइयों से बचाना चाहते थे, काल के जाल से छुटाना चाहते थे। पूरे विश्व में एक मानव पंथ रहेगा और कोई ना जाति ना कोई धर्म अलग रहेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस काल ने हमें इस कलयुग में विभाजित कर दिया। कलयुग से पहले आप पिछली हिस्ट्री देख लीजिए, अपने इतिहास बहुत लंबे चौड़े हमारे पास रखे हैं। कोई धर्म अलग नहीं था, द्वापर तक कोई भी मजहब नहीं था, 4 वर्ण अवश्य थे। अभी कलयुग में काल को पता था कि ये कहीं मेरे जाल से निकल ना जावे, इसलिए कई मजहब बना दिए, आपस में लड़ो मरो कटो, अपने अपने धर्म को उत्तम बतावे। कहते हैं कोई एक है मारा राम बड़ा है, कोई एक है मारा राम बड़ा है, कोई एक है खुदाई रे, कोई एक है ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। कहते इस प्रकार ये अलग अलग से बाटे बैठे हैं। कोई नो कहे हमारा राम बड़ा है, दूसरे कहे हमारा खुदा बड़ा है, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। कहते नो बाटे बैठे अलग अलग से। परमात्मा कहते तुमने स्वर्ग का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल का देखा। अगर तुमने स्थान देखा नहीं उस भगवान का, जहाँ आपको एक एक नए पैसे का अकाउंट देना पड़ेगा, किसी से चोरी किया है, लूटा है, खसोटा है, या कोई रिश्वतखोरी की है, वहाँ नहीं छुपा सकते आप।